हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात दो। हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग को जवाब, मेरे पास कोई माइनिंग लीज नहीं, संभावित कार्रवाई पर टिकी नजरी। माइनिंग लीज आवंटन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब सौंप दिया है। विशेष प्रतिनिधि के जरिए आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास फिलहाल कोई माइनिंग लीज नहीं है। उनके खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। गौरतलब है कि भाजपा के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस को शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज लिया है। यह जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। इस आलोक में उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर भारत निर्वाचन आयोग का मंतव्य मांगा था। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। आयोग को भेजे गए जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है कि रांची के अनगढ़ा मौजा में 88 डिसमिल जमीन की माइनिंग लीज 17 मई 2008 को 10 साल के लिए दिया गया था। वर्ष 2018 में उन्होंने लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद रांची के उपायुक्त ने वर्ष 2021 में नए सिरे से माइनिंग लीज के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए जवाब में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और गलत भावना से प्रेरित हैं। वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। जब उनसे आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा तो उनके पास कोई खनन लीज नहीं था। उन्होंने इसका कोई लाभ नहीं लिया। अगली बड़ी खबर की बात करो। सीबीआई के शिकंजे में लालू यादव 1 महीने पहले ही मिली थी बेल, तो क्या फिर जाएंगे जेल? महज 1 महीने पहले ही बेल पर जेल से बाहर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मुश्किल में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने चारा घोटाले से इतर इस बार लालू यादव पर नए मामले में शिकंजा कसते हुए शुक्रवार को एक साथ उनके देश भर के 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई रेड सुबह 6 बजे से जारी है। ताजा मामला रेल भर्ती घोटाले का है, जिसमें लालू यादव पर नौकरी के बदले जमीन लेने का संगीन आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने हाल में ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास, दिल्ली में बेटी मीसा भारती के आवास समेत कुल 17 ठिकानों पर एजेंसी ने एक साथ रेड डाली है। अगली बड़ी खबर की बात करो। पूजा सिंघल की बेचैनी से बढ़ी ईडी की परेशानी, पूछताछ में हो रही परेशानी। पूजा फिर से 5 दिन के रिमांड पर सीए जेल भेजा गया। सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन सिंह को शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने बताया है कि पूजा सिंघल पूछताछ के दौरान अक्सर बेचैनी की शिकायत करती है। इस कारण उनसे पूछताछ में परेशानी हो रही है। उन्हें चिकित्सा सुविधाओं के अलावा कुछ जांच की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कारण काफी समय बर्बाद हो रहा है। ईडी ने कोर्ट से पूजा सिंघल को फिर से 5 दिन के रिमांड पर लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मानते हुए पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5 दिनों में पूजा सिंघल से पूछताछ में ईडी को कई साबुत हाथ लगेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो। ईडी की कार्रवाई के बाद एक्शन में डीजीपी सभी जिलों के एसपी से कहा, अवैध खनन पर लगाए लगाम, नहीं तो नपेंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी के कामकाज की बारी बारी से समीक्षा हुई। तकरीबन 4 घंटे तक चली समीक्षा के दौरान डीजीपी नीरज सिन्हा ने संगठित अपराधी गिरोह की गतिविधियों पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को चेताया है कि वह अपने जिलों में अवैध खनन को हर हाल में रोके। वह पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध खनन में किसी पुलिस अफसर की भूमिका पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में संगठित अपराधी गिरोह के आतंक को लेकर डीजीपी ने चिंता जताई है। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह पर नकेल कसे। खासकर मीटिंग में धनबाद में चल रहे गैंगवार और रंगदारी के मामलों पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो। दूसरे चरण के मतदान में नहीं हुई कोई गड़बड़ी, एक भी बूथ पर नहीं होगा पुनर्मतदान। 22 मई को होगी मतों की गिनती। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत गुरुवार को दूसरे चरण की 7029 सीटों के लिए हुए मतदान में किसी भी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। इससे किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान
मतदान कराने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि किसी भी जिले के पर्यवेक्षक ने किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा आयोग को नहीं की है। इस चरण में पड़े मतों की गणना कल 22 मई को सुबह 8 बजे से होगी। बता दें कि पहले चरण में 26 मतदान केंद्र पर मतपत्रों में त्रुटि के कारण वहां 1 से 3 पदों के लिए पुनर्मतदान कराना पड़ा था। पर्यवेक्षकों की अनुशंसा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद मंडी शुल्क के विरोध में झारखंड के थोक व्यापारियों का आंदोलन स्थगित। मंडी शुल्क के विरोध में झारखंड के थोक व्यापारियों का आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है। साथ ही दूसरे राज्यों से खाद्यान्न की आवक को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को निरस्त करने की मांग को लेकर 16 मई 2022 से राज्य के थोक व्यापारी आंदोलनरत थे। मंत्री श्री आलम ने कहा है कि बिल विधानसभा से पारित है, लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं है, इसलिए राज्य के व्यापारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहा है कि व्यापारियों की जो मांग है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी है, उनके अहित को लेकर कुछ नहीं करेगी। सरकार पर विश्वास रखें। अगली बड़ी खबर की बात 8वीं 9वीं व 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह से टर्म 1 परीक्षा के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने टर्म 2 की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही 8वीं 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए जाएंगे। जैक के सचिव महिप सिंह ने बताया है कि 16 से 30 जून के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी परीक्षा का आयोजन करेगा। इससे पहले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। 3 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। सेकेंड टर्म में जिस प्रकार 40-40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, उसी आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। इससे छात्र छात्राएं आसानी से तैयारी कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें। रांची में 25 मई तक रोजाना बारिश, तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव। झारखंड के मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सुबह के वक्त लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दोपहर के बाद शाम होते होते मौसम में बदलाव के साथ बारिश भी देखने को मिलती है। लेकिन अब रांची के लोगों को सुबह के वक्त भी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। दरअसल मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने 25 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना जताई है। खासतौर पर राजधानी रांची में तो 25 मई तक रोजाना बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है। झारखंड में 12 से 15 जून के बीच मानसून के आने की संभावना है। मानसून ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में दस्तक दे दी है। केरल में मानसून 27 मई तक पहुंच जाएगा। मौसम पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में पूरे अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में मानसून छा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें। सीएम के करीबियों का सेल कंपनी में निवेश मामला, सुप्रीम कोर्ट ने SLP स्वीकार किया। अगली सुनवाई 24 मई को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खुद लीज आवंटन और करीबियों के सेल कंपनी में निवेश मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका SLP पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मेंशन किया गया। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सरकार के वकील की ओर से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के लिए अब 24 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस UU ललित, जस्टिस भट्ट, जस्टिस धुलिया कर रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से SLP दाखिल करने के पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह एक गंभीर मामला है। अगली बड़ी खबर की बात करें। मवेशियों के लिए जंगल में पत्ता लाने गई महिलाओं पर भालू का हमला, 1 की मौत, 3 घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके के मनसा DOP क्षेत्र अंतर्गत घसनी गांव में जंगली भालू के हमले से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतका की पहचान घसनी गांव निवासी बिसना टुड्डू की पत्नी 18 वर्षीय मुन्नी टुड्डू के रूप में की गई है, जबकि घायलों में मृतका मुन्नी के 3 भाई शनिचर टुड्डू, राजू टुड्डू और कर्मा बास्के शामिल हैं। तीनों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। अगली बड़ी खबर की बात करें। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ TPC के 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पुलिस ने TPC के 3 सक्रिय नक्सली को
गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते दिनों लेवी की घटना के ये मुख्य अभियुक्त हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल पर लेवी को लेकर हथियारबंद नक्सलियों ने धावा बोलकर ट्रैक्टर को आग के हवाले कर मजदूर के साथ मारपीट कर काम बंद रखने की धमकी दी थी। घटना के बाद रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने छापेमारी दल का गठन की। इस छापेमारी अभियान में केस में संलिप्त टीपीसी के 3 सक्रिय सदस्य सुनील मुंडा, पिता कुलेश्वर मुंडा, अभिषेक सिंह उर्फ गोलू, पिता मुरारी सिंह व बिक्की मुंडा उर्फ भगत, पिता बगनू मुंडा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अपराधियों ने कांड में शामिल होने की बात पुलिस के सामने स्वीकार किया है। अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, एक देसी कट्टा तथा 2 जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है। घटना में उपयोग में लाई गई 3 बैग भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। चतरा में कोयला कारोबारी के यहां छापेमारी, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनआई ने शुक्रवार को झारखंड के चतरा में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई टेरर फाइंडिंग के मामले में बताई जा रही है। एनआईए को इस बात की सूचना मिली थी कि सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी और शांति समिति के बीच समन्वय बैठाने की आड़ में मोटी रकम लेवी के रूप में वसूली जाती थी। इस संबंध में एनआईए टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 22/18 की जांच कर रही है। इस संबंध में कई लोग पहले से ईडी को रडार पर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव। पलामू में तीसरे चरण के मतदान की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने की समीक्षा। पलामू में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में होना है। प्रथम एवं द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो गया। तीसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिले के लेशलीगंज, सतबरवा, पांकी, मनातू एवं तरहसी प्रखंड के 910 मतदान केंद्रों पर 24 मई को मतदान होगा। शुक्रवार को पलामू के उपायुक्त शशि रंजन एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने तीसरे चरण के चुनाव को लेकर अब तक की गई प्रशासनिक तैयारी की एनआईसी के सभागार में वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई। इसमें संबंधित प्रखंड के वीडियो, सीओ, एसडीपीओ आदि मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रघुवर दास की खुली चिट्ठी, जिद छोड़ने की अपील की। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र जारी कर जिद छोड़ने की अपील की है। मामला किसानों और व्यापारियों से जुड़ा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में खाद्य अन्न व्यापारी आंदोलनरत हैं। सरकार की जिद की वजह से खाद्य अन्न का उठाव बंद है। इसकी वजह से राज्य में अनाज की किल्लत होने लगी है। उन्होंने जानकारों के हवाले से कहा है कि विधेयक की धारा 6 के तहत 2% कृषि बाजार शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से झारखंड के लोगों को 4 से 5% महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा। साथ ही इंस्पेक्टर राज्य की वजह से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन की टक्कर से 3 हाथियों की मौत, 1.5 दर्जन हाथी करीब 12 घंटे ट्रैक पर जमे रहे। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत बांसपानी जुरली रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की चपेट में आकर जख्मी हुए 3 हाथियों ने एक-एक कर दम तोड़ दिया। हाथियों की मौत से गमजदा 1.5 दर्जन हाथी लगभग 12 घंटे तक ट्रैक पर जमे रहे। गुरुवार की रात हाथियों की चिंगार से रेलवे लाइन के आसपास का इलाका दहलता रहा। गुस्साए हाथियों के प्रदर्शन की वजह से बांसपानी जुरली रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा। बताया गया है कि गुरुवार रात लगभग 8 बजे लगभग 20 हाथियों का झुंड बांसपानी जुरली के बीच रेल लाइन पार कर रहा था। तभी तेज गति से आ रही एक मालगाड़ी ट्रेन ने टक्कर मार दी। ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर तत्काल ब्रेक नहीं लगा पाया। घटना रेल लाइन के 404 नंबर पिलर के पास हुई है। ट्रेन की टक्कर से 3 हाथी बुरी तरह से घायल हो गए। एक मादा हाथी शावक ने थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ दिया, जबकि एक हाथी शावक और एक मादा हाथी की मौत शुक्रवार सुबह हो गई। अगली बड़ी खबर की बात तो ईडी की कार्रवाई पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने जताई नाराजगी। कहा, गैर भाजपाई सरकारों को किया जा रहा प्रताड़ित। झारखंड में वर्तमान समय में राजनीतिक भूचाल को लेकर इन दिनों सबसे अधिक चर्चा है। आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारे तक में झारखंड की वर्तमान स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। अच्छे नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की बोलती बंद है। फिर भी झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने ईडी की जांच, राज्यसभा चुनाव और सरकार
पर संकट को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है। लोहरदगा पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जहां तक ईडी की जांच का सवाल है तो यह सब कुछ पैटर्न के तौर तरीके पर चल रहा है। जहां कहीं भी गैर भाजपाई सरकार है वहां की सरकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित कई ऐसे राज्य उदाहरण में हैं। ईडी जैसी संस्था को जांच तो करनी चाहिए परंतु राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस जांच से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, जानबूझकर सरकार को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं झारखंड सरकार पर संकट के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि सरकार पर कोई भी संकट नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से झारखंड सरकार के साथ है और हमेशा ही अपना गठबंधन धर्म निभाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2020 में BMW 4 माह पहले मर्सिडीज अब सीएम के लिए 95 लाख की ऑडी Q7 खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक ऑडी Q7 टेक्नोलॉजी और मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन के लिए टोयोटा कैमरी गाड़ी खरीदी जा रही है। सरकारी गाड़ी खरीदने के लिए मंजूरी देने वाली अधिकृत प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने गृह विभाग और विधि विभाग को इसके लिए सहमति दे दी है। सीएम के काफिले में शामिल होने के लिए ऑडी Q7 टेक्नोलॉजी के लिए 95 लाख और चीफ जस्टिस टोयोटा कैमरी के लिए 95 लाख रुपए इसके लिए दिया जाएगा। सीएम के काफिले में शामिल होने वाली ऑडी Q7 टेक्नोलॉजी के लिए 95 लाख और चीफ जस्टिस के टोयोटा जो है कैमरी के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है। सीएम रांची में अभी BMW मॉडल 520D की सवारी करते हैं। रघुवर दास के कार्यकाल में सीएम के लिए टोयोटा कैमरी था, वह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में खरीदी गई थी। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन के लिए अगस्त 2020 में 60 लाख रुपए की BMW 520D खरीदी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात को तो गिरिडीह भवन पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेडियो ऑपरेटर की मौत, 4 घायल, बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया। गिरिडीह जिले के देवरी थाना की गाड़ी शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में रेडियो ऑपरेटर सुमन कुमार राय की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल लाया गया जहां रेडियो ऑपरेटर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। पुलिसकर्मी गाड़ी से चतरो पुलिस पिकेट जा रहे थे, इसी दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। घायलों को उपचार के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें गिरिडीह भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड के गुमला में प्लेसमेंट के नाम पर ठगी, तालाबंदी पर अड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों का हंगामा। गुमला के 68 छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। प्लेसमेंट के नाम पर छात्रों से ठगी की गई है। मामला इतना बढ़ा कि छात्रों को उग्र रूप अपनाना पड़ा, हंगामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कॉलेज प्रशासन की नहीं चली तो एसडीओ रवि आनंद को बुलाना पड़ा। इसके बाद छात्र शांत हुए। बता दें कि SKHY टेक अहमदाबाद गुजरात में नौकरी के लिए प्लेसमेंट किए जाने वाले छात्र छात्राओं ने गुमला के चंदाली स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं ऋषभ एंटरप्राइजेज कंपनी पर नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज में 4.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल बाद सावन में श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़। देवघर के हिंदी विद्यापीठ परिसर में बनेगा होल्डिंग पॉइंट। श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवघर के हिंदी विद्यापीठ परिसर का उपयोग होल्डिंग पॉइंट के रूप में करने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस परिसर का अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही देवघर परिषदन का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य में जोर देने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।